बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद करती हूँ आपके फेवरेट लाइव कुकिंग प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। जिस तरह आप जानते हैं जनाब कि पाकिस्तान के पकवान इतना खूबसूरत नाम इसलिए एसोसिएटेड है ताकि पाकिस्तानियों और हमारे जितने बाहर के लोग हमें देख रहे हैं एक कनेक्शन हो। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त दिन है 23 मार्च, एक पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है मेरे ख्याल से, और हर जगह ना सिर्फ पाकिस्तान में बाहर भी पाकिस्तानियों के लिए जोशो खरोश का एक वो मौका है जो मनाया जा रहा है। तो जनाब इस हवाले से आज हमारा प्रोग्राम भी बहुत मज़े का होने वाला है और चलते हैं जनाब प्रोग्राम का हिस्सा मुनीरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, बल्कि आप सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी रेजोल्यूशन डे। आपको पता है कि कितनी हमने मेहनतों से और कितनी कुर्बानियों से हमने इसको अपने मुल्क को हासिल किया हुआ है। तो आज पाकिस्तान के पकवान में एक तो हम सबकी तरफ से मुबारकबाद भी और दूसरा मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आपके लिए लेकर आई हूँ। और उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी पेंसिल तो पकड़ ली होगी ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि हम इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं। आपको पता है कि बेसिकली हर घर में होता ये है कि आप लोग खाना बनाते हैं, वही प्याज, वही अदरक, लहसुन और फिर टमाटर की पेस्ट रहती है, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपनी थोड़ी सी जिनमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े सी यूनिक होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी सी फेमस और थोड़ी सी मुनफरिद होती हैं। तो इसी तरह से आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन तंदूरी मसाला और साथ में बना रही हूँ अरेबियन नूडल्स। आपको पता है कि वैसे तो हम खाते हैं स्पाइसी नूडल्स खाते हैं, तो ये बड़े मज़े के अरेबियन नूडल्स होंगे जिसमें बहुत सी आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, वो इसमें ऐड होंगे, इसमें खजूरें ऐड होंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त या दो रेसिपीज़ हैं जो कि आज बड़े अच्छे मौके पे हम बनाने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट करते हैं। क्या बात है जनाब, क्यों नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हमारे टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है जनाब, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के थ्रू। तो ज़रूर हमें कॉल करें, अपना फीडबैक दें। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत स्पेशल डे है, कोई आपकी थॉट्स हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान तो शेयर करें। तो ये मुनीरा एक मेरा ख्याल से ऐसे जब 14 अगस्त होती है, 23 मार्च होती है, तो ये वो मौके होते हैं कि ऑटोमेटिकली एक यूनिटी और पेट्रियटिज्म जो है ना उजागर हो जाता है, फीलिंग्स आपकी दोबारा हो जाती है कि आपको उसका जो होता है ना कि वो जो कलर्स आ रहे होते हैं हमारे वाइट एंड ग्रीन, वो दिल करता है कि वो पहने बनाए, उस तरह की कोई डिशेस लेकर आए। बेशक जनाब, और हमारे किचन में भी मुझे आज वाइट और ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो क्या बात है। अच्छा, आज हम जो बनाने जा रहे हैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ चिकन तंदूरी मसाला करी से। वैसे तो आप लोग खाते हैं टिक्का खाते हैं बाहर जाके, लेकिन जो तंदूरी मसाले के साथ है कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी होगी जिसमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक खट्टापन भी होगा और बड़ा मज़ेदार स्पाइसी भी होंगी। तो ये मैं बताती हूँ आपने इसको थोड़ा सी मैरिनेशन कैसे करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा, आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, और सॉल्ट के साथ आप इसे कोरिएंडर पाउडर उसमें है, कोरिएंडर आप मैं इसमें वैसे डाल देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जब आप पकाएंगे तो उसकी बड़ी अच्छी एक खुशबू से आएगी, ठीक है। साथ इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। क्या बात है, ठीक है। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ में लेमन जूस पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इस पर ये ऐड करूँगी। लेमन ऐड जब आप कर देंगे तो उसमें अच्छी तरह से मसाले रच बस जाएंगे, ठीक है। इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, सॉल्ट एंड लेमन, ये बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन होती है। कोई भी आपने अगर चरगा भी बनाना हो, कोई स्टीम वाली कोई चीज़ बनानी हो तो लेमन के साथ उसको कर दे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा चाहते हैं कि जूसी चिकन आपका बने, जैसे आप होल चिकन लेते हैं तो आप उसको पानी में भिगो के रख दें चिकन को, उसमें थोड़ा सा डिप करके रख दें, उसमें आपने सॉल्ट और साथ में लेमन जूस लगा के रखें, तो आप जब उसको बनाएंगे तो बहुत जूसी किस्म का आपका वो चिकन बनेगा। यम्मी जनाब। मेरा ख्याल से मुनीरा एक तो हमारा जो तंदूरी, क्या बात है। अच्छा, तंदूरी से वो पाकिस्तानी एक जो वाइब आती है ना, देखिए डिशेस के नाम कितने यूनिक है जनाब। ये चिकन डालेंगे पेपरिका पाउडर, ठीक है, इससे इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त सा एक बनेगा। वैसे तो आमतौर पे जब आप तंदूरी मसाला बनाते हैं तो उसमें आप उसमें थोड़ा सा रेड कलर भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेवी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, ऑयल होगा, सिनेमन स्टिक, सिनेमन जो आप उसका पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, इलायची पाउडर यूज़ करते हैं, गार्लिक उसमें होंगे, फ्रेश इसमें लीव्स होंगे करी के, ठीक है, थोड़ा सा उस पर ताकि आ जाए उसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस सी आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जो चीज़ें चाहिएंगी, आपको प्याज होगा, थोड़ा सा प्याज, टमाटो प्यूरी, क्रीम, टमाटो, जैसे कि टमाटो होंगे उसको क्रीम के साथ आप मिक्स करके उसकी पेस्ट सी बना के वो आप इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा अगर चिकन स्टॉक होगा तो वो ऐड कर ले, नहीं है तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने जो आपने ग्रेवी के लिए आपको जो सामान चाहिए होगा, ठीक है।
उसके साथ आप इसको सर्व करें, आम की चटनी के साथ सर्व करें, प्लम चटनी के साथ सर्व करें, इमली की चटनी के साथ सर्व करें, हरी मिर्चों की चटनी के साथ सर्व करें। आप इनकी चटनियों के साथ अगर सर्व करेंगे तो यकीन करें, एक तो ये प्लेटर बहुत खूबसूरत लगेगा और दूसरा ये कि थोड़ा सा चिकन होगा, साथ में सैलड होगा, साथ में चटनी होंगी, तो बहुत आपका एक कंप्लीट एक ये मेन्यू बन जाएगा। यमी जनाब, मेरे ख्याल से अभी प्रोग्राम स्टार्ट, हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से यमी, मुंह में वो मुनीरा पानी आ जाता है, पानी आ जाता है, वैसे रहा नहीं जाता, पानी आ जाता है स्पाइसी और ये वो। और नाम भी चेक करें जनाब, चिकन तंदूरी मसाला। बिल्कुल, तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तानियों से रिलेटेड है। और मैं बार बार पाकिस्तानियों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुनीरा जब मैं आ भी रही थी ना, तो बड़े रेडियो पे और टीवी पे हर जगह। फिर तो आमना कोई अच्छी सी मुझे वो आप सुनाई दें, कोई जैसे कि हम स्कूल में आप पढ़ा करते थे, बड़ी प्यारी प्यारी नज़में पाकिस्तानी कौमी मिली कहते हैं नज़में होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मतलब जीवे जीवे पाकिस्तान तो मस्ट है। अगर आप सुना दें मुनीरा देख लें, हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, हमारे मेहमानों की तरह, और हम यहाँ पे उनकी तरह उनके लिए मेज़बान बने हुए हैं, उनको मज़े मज़े की डिशेस बनाना सिखाते हैं। तो मुनीरा, मेरे ख्याल से ये जो गिफ्ट आपकी तरफ से आज चिकन तंदूरी इसका जा रहा है। देखिए व्यूअर्स, आमना ने थोड़ी सी बात को मेरी तरफ गले ही, हालांकि इनसे मैंने कहा कि अगर आप जब तक मैं साथ साथ कुकिंग कर रही हूँ आप कोई मिली नगमा सुनाए, मेरे ख्याल से मुनीरा वो फिर व्यूअर्स को ना यहाँ पे वेट करना पड़ेगा लास्ट सेगमेंट या फिर कॉल करके हमें व्यूअर्स हमारे सुनाए, तो ये भी बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा आमना, इसमें मैंने ग्रेवी के लिए प्याज को मैंने अब सौते करूँगी, साथ में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। उसके बाद जो मैंने आपको स्पाइसेस सारे बताए हैं, आप तमाम स्पाइसेस को अगर ब्लेंडर में एक पाउडर फॉर्म में बना के उसमें योगर्ट के साथ मिक्स करके अपने इस बोनलेस के साथ इसको लगाएंगे बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स रखूँगी जब तक कि मेरी ग्रेवी बनती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप मैं इसकी गार्निश के लिए प्याज लेना है, हरी मिर्चें लेनी है और साथ में लेमन लेना है। उसको मोटा मोटा काट के जब आपका तंदूरी मसाला करीब बन जाएगा तो उसके ऊपर आपने एज ए गार्निश के तौर पर रखना है। तो आपके साथ जो कहते हैं ना कि वो जो प्याज होंगे, प्याज के जो छल्ले आएंगे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कंप्लीट मेन्यू का। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ साइड पे तब तक। अच्छा मुनीरा, मैंने नोट किया कि कई डिशेस के नाम इतने टेम्पटिंग होते हैं, जैसे ये तंदूरी। हाँ, कोई बात ही कर देना यार चिकन। बेसिकली तो आज का जो ये मेरा मेन्यू मैंने सेलेक्ट किया ना, ये बेसिकली शेफ़ मनपसंद है कि कभी कभी दिल करता है ना कि शेफ्स का भी कि वो अपनी पसंद से कोई मेन्यू बनाए जो उनका दिल चाह रहा है। तो कभी कभी आप किचन में जाते हैं तो दिल करता है कि आप वो चीज़ बनाएं जिसमें थोड़ा सा एक तो आपकी पसंद भी शामिल हो और दूसरा ये कि थोड़ा सा बहुत अटैम्प्टिंग हो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आज बेसिकली जो मेरा मेन्यू है, ये आप इसको शेफ़ मनपसंद भी कह सकते हैं। जैसे कि इटालियन कुजीन आप सीखते हैं, आप थाई सीखते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं, कॉन्टिनेंटल सीखते हैं, तो आज शेफ़ मनपसंद में आपको ये 2 फेवरेट डिशेज क्या बात है। और मेरे ख्याल से ये तंदूर का तो जहाँ पे पाकिस्तान से इतना एसोसिएटेड है ना ये नाम, कि आपको पाकिस्तान के हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई तंदूर, नान वाले, रोगनी नान और चिल्लों वाले नान और कुलचे, ये हमारा कल्चर जो है जनाब बहुत रिच है। बिल्कुल, बस वक्त हमें थोड़ा सा ऐसा है कि रिवाइव करना है चीज़ों को, ताकि हम प्रॉपर पाकिस्तानी अगर अपनी तहजीब को फिर से रिवाइव कर लें तो क्या ही बात है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे थोड़ी सी, ये देखें जैसे कि मैंने रखी है ये। यम्मी के मैं जब भी टमाटो प्यूरी बना के रखती हूँ तो मैं जो कच्चे टमाटर होते हैं, मेरा तरीकाकार ये कि मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद मैं ऑयल 1 टेबलस्पून ऑयल लेके, जैसे आपने देखा कि मैंने 1 टमाटर लिया उसको मैंने ब्लेंड किया हुआ है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें हल्का सा सॉल्ट एंड थोड़ी सी रेड चिली लेके ना उसके हल्का सा गर्म करती हूँ। जब वो जैसे तड़का सा नहीं बन जाता उसके अंदर फिर टमाटर अपने जो ब्लेंड किए थे वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो वो जो उसका कच्चापन होता है ना टमाटरों का, वो बड़ा एक अच्छा सा बन जाए। आप उसके बाद उसको निकाल के रख लें। उससे ये होता है कि आपने कोई सी भी क्विक रेसिपी जो बनानी है, आप उसमें बजाय टमाटर काट के चॉप करके आप उसमें ऐड करें। आप टमाटरों को भी इस तरह से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना के रख सकते हैं। जैसे आप प्याज को बना के रख सकते हैं, जिंजर को बना के रख सकते हैं, गार्लिक को बना के अपने फ्रिज में रखते हैं, आप हरी मिर्चों को काट के रखते हैं। आप इस तरह टमाटरों को भी कच्चे बना के अगर रखेंगे तो वो पानी छोड़ देगा, उसका पानी लैदा हो जाएगा और उसमें थोड़ा सा उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप टमाटरों को यूँ करके रखें तो बड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये जनाब देखें, लाइव कुकिंग के साथ साथ ये जो बेहतरीन किस्म के टिप्स हैं जैसे मुनीरा ने बताया। अच्छा मुनीरा, उसको बॉईल करके भी रखा जा सकता है राइट, अच्छी तरह से? नहीं, अगर आप टमाटरों को उबाल के रख लेंगे ना तो वो फिर वही बात कि वो कच्चे से हो जाएंगे। अगर आप टमाटरों को फ्रीज़ कर दें और फ्रीज़ करने के बाद आप उसको उबलते पानी में डाल के उसका छिलका उतार के आप उसको फिर ब्लेंड करके यूज़ करें तो थोड़ा सा उसका टेस्ट बहुत ताज़ा
और अच्छा लगेगा। ये मतलब ये मैंने टेक्निक्स जो बनाती हूँ, एक तो उसमें मैंने कई डिशेस बनाई, तो उसमें टेस्ट में जो मैंने फ़र्क देखा, मैंने इसको 3-4 तरीक़ों से बना के देखा। तो अगर इस तरीके से और आप फ्रीज़ के टमाटर को निकाल के जब रखते हैं उस तरीके से तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने वैसे ही बना रहे हैं तो आप जैसे कि हम पाकिस्तानी ग्रेवीज़ में बनाते हैं तो आप उसमें टमाटर को डायरेक्ट ब्लेंड करके तो काट के भी डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये हमारा तंदूरी चूँकि मसाला बन रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए टमाटर प्यूरी। तो मैंने उस टमाटर प्यूरी को ताज़े टमाटर लिए, उसको ब्लेंड करके हल्का सा इसको ऑयल में सौते करके तो मैं इसमें ऐड करी ताकि उसमें टेस्ट थोड़ा सा पक्का पक्का सा लगे। ठीक है, क्या बात है जनाब। मेरे ख्याल से मुनीरा, मेरे तो मुंह में आप कुछ भी बना रही हो पानी आ ही रहा होता है। वो मेरे ख्याल से हमारे कॉलेज भी जो फीडबैक आ रहा होता है ना, वो यही पूछ रहे होते हैं कि आमना आप कैसे रेजिस्ट करती हैं। तो जब सामिया भी जनाब हमें ज्वाइन करती हैं, वो भी इतनी डिस्ट्रैक्ट होती है और मेरे ख्याल से हमारे किचन में इतनी खुशबू और इतना वो एक मज़े का अरोमा होता है कि किसी सबका ही दिल कर रहा होता है जनाब खाने का। इसलिए मैं डाल देती हूँ अपना तंदूरी करी, ठीक है, ताकि इस पे अच्छा मुनीरा, इसको आप प्रेफर तो यही करती है बिकॉज़ हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, प्रेफर करती है थोड़ी देर मैरिनेट करके रखा जाए। मैरिनेट करके रखेंगे तो उसमें जो मसाले हैं वो इतनी अच्छी तरह से रच बस जाएंगे कि आप देखिएगा कि अगर आप इसको खाली ग्रिल करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। देखिए ये जो मैंने आपको मैरिनेशन बताई है जो चिकन तंदूरी मसाले की है, अगर आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रिल कर लें, अगर आप इसको बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आप इसको बारबेक्यू कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें ग्रेवी नहीं इसकी बनानी है और आपने जो इसको चिकन को जो मैरिनेट करके मसाला रखा है आप इसको जस्ट हल्के सा सौते करके खाना चाहते हैं तो आप उसको यूँ भी खा सकते हैं। इसकी वेरिएशंस डिफरेंट हैं जो कि आपको मैंने बता दी, लेकिन चूँकि मुझे ये पसंद इस तरीके से है इसको ग्रेवी के साथ थोड़ा सा, तो मैं चिकन तंदूरी मसाला इसको आपको ग्रेवी के साथ बनाना सिखा रही हूँ, जिसको आप नान, रोटी या खमीरी रोटी के साथ खाएं तो बड़ा ज़बरदस्त आपका एक ये लंच का मेन्यू मेरा ख्याल से मुनीरा इसी नोट पे हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। आज बड़ा सेलिब्रेशन वाला दिन है तो सेलिब्रेट करें, आप भी ट्राई करें चिकन तंदूरी, लेकिन जाना कहीं नहीं है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में ना सिर्फ आज कुकिंग मेरे ख्याल से एंजॉय करें, आज बहुत सेलिब्रेशन वाला दिन है। 23 मार्च के हवाले से हम बात करें और यहाँ पे आप भी हमें कॉल करके, अगर मेरा ख्याल से हम शो सारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं, मुल्क से दूर हैं, वो बहुत मिस करते होंगे। और हमारा प्रोग्राम तो मुनीरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे ख्याल से देखने से नाम भी इतना प्यारा है कि पाकिस्तान से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपके पकवान हो, चाहे हमारी मज़े मज़े की जो बातें हो रही होती हैं, गपशप लग रही होती है। तो जनाब यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट टू। हाउ यू कैन कॉल अस, हमारा नंबर जो है टीवी स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप ऑडियो कॉल करें और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जी जैसे कि आपने देखा तंदूरी चिकन मसाले को मैंने उसमें डाल के उसमें दम पे रखने लगी हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जब तक ये बनेगा उसका मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया अपने प्याज को इस तरह गोल गोल काट के आपने इसके साथ ही ऐड कर देना है। ठीक है, कुछ आप इसमें रख लीजिएगा इसकी गार्निश के लिए। एक तो जो प्याज का कच्चापन है वो भी चला जाएगा और ये जब इसको खाएंगे बोटी के साथ तो बहुत ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर बनेगा, बिल्कुल गोल सा। आपने लेमन को भी ऐसे साथ रख देना है, अनियन के साथ ही। ठीक है, और ये साथ में हरी मिर्चें जिसका हम इसको फ्लेवर यम्मी, आई थिंक इट्स गोना बी रियली स्पाइसी है ना मुनीरा, बहुत ज़बरदस्त की फॉर्म आ रही है। ये देखिए, आप इसको घर में ट्राई करें, आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ जब तक ये पकेगा इसको थोड़ा सा लगेगा 5 से 7 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से पकने में, और ये 10 मिनट में बिल्कुल इसकी ग्रेवी सी खुश्क हो जाएगी और मसाला सा बिल्कुल लगेगा। तब तक हम बनाते हैं अपना मीठा, जो कि मैं बना रही हूँ अरेबियन स्वीट नूडल्स। हम इसके सबसे पहले मिल्क को उबाल लेंगे, जैसे कि ठीक है मीठा बन रहा है जनाब। देखें खुशी का मौका और हमने कहा कि मीठा तो लाजमी हो गया। क्या बात है मुनीरा, आपने बड़ा बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि नूडल्स हैं, जब इसमें ये दूध में उबाल आएगा तो तब मैं इसमें ये नूडल्स इसमें डाल दूँगी, फिर इसको पकाएंगे।
जब ये पक जाएंगे उसके बाद इसमें चीनी ऐड करूँगी, कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी और फिर ये अच्छी सी थोड़ी सी थिक फॉर्म में आपको ये नज़र आएगी। उसके बाद इसमें मैं केले ऐड करूँगी, सेब ऐड करूँगी, ग्रेप्स हैं, डेट्स हैं, 3 किस्म की ये जेली नज़र आ रही है, ठीक है, और साथ में क्रीम नज़र आ रही है, आलमंड्स है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक कैरेबियन स्वीट आपका बन जाएगा। आप इसको बनाएं और ठंडा करके खाएं तो ये एक कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना, इसमें फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है अगर आप इसको बना के रख के देंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे तो ये मेरा काफ़ी एक कंप्लीट आपका एक मील बन जाएगा। बेशक, और मेरे ख्याल से इतना उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं डिफरेंट कलर्स उसके इंग्रेडिएंट्स में जो यूज़ किया। और मुनीरा, मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की खूबसूरती, चाहे वो खाना हो और मोस्टली तो उसके इंग्रेडिएंट्स से ही जनाब मिलके। हाँ, जैसे कि मैंने आपको अब ना अभी स्टार्टिंग में यही बात बताई ना कि कोई भी डिश बनाते हैं जब भी आप, तो बेसिकली तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो सेम ही बन रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं और जिसकी वजह से वो रेसिपी थोड़ी सी मुनफरिद से बन जाती है। जैसे कि जब हम मुगलाई कुज़ीन में जाते हैं तो उसमें ग्रेवी पाकिस्तानी जैसी ही होती है, लेकिन उसमें जो हम ग्रेवी बनाते हैं उसमें हम काजू की पेस्ट ऐड करते हैं, खोपरे की पेस्ट ऐड करते हैं, जिसमें क्रीम के साथ उसको बना के, जिंजर गार्लिक के साथ सौते करके, तो वो एक क्रीमी सा उसका बड़ा एक थिक सा उसका बड़ा रिच सा उसका एक बनता है, फ्लेवर भी बहुत यम्मी हो जाता है। काजू की पेस्ट वो आपने जो बनाया था, क्या बात है जनाब, इतना अच्छा फीडबैक मुनीरा उसका हमें आता रहे। हाँ, तो इसी तरह हम ना आपको मैं बताऊं कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि आमतौर पे हम अपने घरों में शीर खुरमा बनाते हैं, उसमें हम सेवइयाँ ऐड करते हैं बारीक वाली, लेकिन ये थोड़ा सा अरेबियन हम बना रहे हैं कुज़ीन में, तो इसकी जो हम इसमें यूज़ करेंगे नूडल्स, जो कि आमतौर पे मिलते हैं, आपको मार्केट से मिल जाएंगे इजीली, आप इसको लेकर आएँ। और थोड़ा सा ये हार्ड फॉर्म में होते हैं, ये जब पकेगा तो थोड़ा सा एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इन्हीं सेवइयों को, वो कहते हैं ना कि अगर आप जब फलूदा खाने जाते हैं या रबड़ी वाला दूध पीते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही वाली सेवइयाँ थोड़ी सी आप ऐड करके तो खाते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आज हम बनाने जा रहे हैं, ये जो मीठा हमारा बन रहा है, तो आई होप कि ये भी पसंद आएगा। आपने बात की है ना कि डिफरेंट है, तो व्यूअर्स घबराना कोई नहीं है, डिफरेंट जरूर है, डिफिकल्ट नहीं है, ओनली इफ यू ट्राई इट, तो क्या ही बात है। और मेरे ख्याल से आज तो इतना खुशी का मौका है पाकिस्तानियों के लिए, जितने भी आपकी गैदरिंग होती है ना जनाब पाकिस्तानियों की अब्रॉड में, तो बहुत ये कल्चर आम है कि सारे लोग मिल बैठने का बहाना चाहिए होता है। बिल्कुल, तो आज है आपके पास बहाना, और मीठा बनाएं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बनाएं, और साथ में आप इसको तंदूरी मसाला भी साथ ट्राई करें, आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात बड़ी क्विक सी है। और जो लोग तो डाइट में हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको बना के आप इसको ग्रिल करें, बारबेक्यू करें, और आप इसको, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप इसको स्क्यूअर्स में बना के रख लें, साथ में इसके खीरा लगाएं, प्याज लगाएं, टमाटर लगाएं, लेमन लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि आपके लंच बॉक्स में आपके साथ है, आपके फ्रिज में पास है, आपको जब भूख लगेगी आप इसको निकालें। बड़ा फैसिनेटिंग सा है ना, दिखाइए जरा क्या बात है। अच्छा, ये देखें डिफरेंट जो चीज़ें आपको प्रेजेंट करने के तरीके अब आ गए हैं मेरे ख्याल से। वो कहा जाता है ना वो कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली जनाब आपका ट्राई, अगर कोई चीज़ नहीं भी पसंद तो आप ट्राई ज़रूर करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम ना, मैंने बनाया था, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं ये स्क्यूवर्स के साथ कोई मसाले वाली चीज़ बनाते हैं, तो अगर आप ट्राई करें इसी स्क्यूवर्स में वो फ्रूट्स को, तो आपके फ्रूट्स कबाब जैसे बन जाएंगे बहुत अच्छे। फ्रूट्स कबाब क्यों? क्योंकि ये स्टिक्स बेसिकली बैम्बू स्टिक्स हैं, जिसपे हम कबाब पे रोते हैं, जिसपे हम चिकन के चंक्स पे रोते हैं टिक्के के फ्लेवर में। तो जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, ये आपको ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं, आप इसमें ग्रेप्स लगाएं, ठीक है, ये देखिए, साथ में ये बनानास लगाएं, साथ में इसमें आप स्ट्रॉबेरीज लगाएं, जो फ्रूट्स बच्चे शौक से खाते हैं, ठीक है ना, साथ में आप इसमें एप्पल लगाएं। क्या बात है। इसी तरह से ये आप फिर से उसकी पूरी एक कोटिंग करके। अच्छा मुनीरा, ये हमारा जो है, हाँ ये देखिए आमना, ये पूरा सा अगर आप इसको बना के बच्चों को दें इनके लंच बॉक्स में डाल के, तो आई थिंक ये काफ़ी है, इतना भी अगर फ्रूट आपके बच्चे खा ले तो। बेशक, मेरा ख्याल से वो क्या कहा जाता है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो मेक श्योर आप जनाब फ्रूट्स को तो आप भूल ही गए ना मुनीरा। मैं खुद पर्सनली इतना दिल करता है कि नहीं, अपनी डाइट ठीक करनी है, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करना है, लेकिन जंक फूड जनाब इतना टेम्पटिंग, उसकी वजह से तो काफ़ी चीज़ें हम लेफ्ट करते जा रहे हैं। तो काइंडली आप जंक फूड तो खाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों में इन चीज़ों को मत आप छोड़ें। अपने डाइट के अंदर विटामिन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये फ्रूट्स खाएं, आप पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, पानी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। आप डेली बच्चों को, आप बल्कि ख़ुद से भी, जितने भी लोग हैं वो रात को सोने से पहले जल्दी खाना खाने की आदत डालें, और अगर कोशिश करें कि अगर लेट नाइट खाते हैं तो कोई लिक्विड वाली चीज़ खाएं, आप दूध का एक गिलास पी लें, आप सूप पी लें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम कई चीज़ें इसमें अपने आप को
सही कर सकते क्या हैं। बात है। ठीक है, अच्छा इसमें हम नूडल्स मैंने डाल दिए, अब ये पकेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। ठीक है, जब तक ये पकते हैं, ये देखते हैं हम अपने जनाब क्या खुशबू है, वाकई धुआं भी उड़े है तो क्या ही बात है। तंदूर वाला वो जो एक आप इसमें अरोमा है ना, स्मोक का भी फ्लेवर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। Yummy। ये देखिए बिल्कुल इसमें ये खुश्क हो चुका है। इसको अभी आग में इसकी बिल्कुल और आहिस्ता कर दूंगी। अगर आप देखें Beautiful मुनीरा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आपकी बोटी इसमें डिफरेंट है। इसमें सिर्फ आपको मसाला नज़र आएगा और इसमें आपको चिकन के आपके चंक्स नज़र आएंगे। कोशिश करें कि जब चिकन के आप चंक्स बनाते हैं तंदूरी, जैसे मसाला मैंने बनाई है, कोई बोनलेस हांडी बनाते हैं, चिकन के क्यूब थोड़े से बड़े साइज़ में रखा, क्योंकि चिकन फिर श्रिंक जब हो जाता है तो वो फिर अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। अगर आप बहुत छोटे साइज़ में लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप कोई मीठा बना रहे हो, मेरे ख्याल से मुनीरा भी बार बार बता रही होती है, तो बड़ा आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, जो ना कहते हैं ना सिर्फ कि मीठा, मीठा कुछ भी। बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है, और ख़ास तौर पे वो दूध वाली जब भी कोई चीज़ बनाएं तो आप हमेशा उसके सर पे ज़रूर खड़े होकर बनाएं। सुना जाता था, एक कहावत होती थी जो कि बचपन में बहुत सुनी, फिर किताबों में बहुत पढ़ी। वो कहावत थी कि दूध का छला छांक भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इस कहावत की कभी समझ नहीं आती थी, तो वो समझ तब लगी कि जब आप थोड़ा सा घर में हों, तो मतलब जिन घरों में मतलब यंग बेटियां होती हैं, तो पेरेंट्स क्या होता था कि वो बहुत चौकस रहा करते थे, जैसे दूध के लिए चौकस रख खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए जब भी कोई दूध की चीज़ बनानी हो या दूध बॉईल करना हो तो काइंडली उसको आप उसके सर पे खड़े रहें, क्या ताकि ये गिरने ना पाए। और अगर आप देखें कि बिल्कुल जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये भी गिर ना जाए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया ताकि वो बिल्कुल दोबारा से नीचे बैठ गया, ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो ये 2-3 टिप्स हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। एक तो जनाब हमारी लाइव कुकिंग और ऊपर से मुनीरा की बेहतरीन किस्म की टिप्स। आप लोगों की तो मेरे ख्याल से रोज ही ईद होती होगी। मुनीरा आज तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं हम 23 मार्च, और यहाँ पे हम इंतजार करें आप लोगों की कॉल्स का। कॉल्स करें, हमें बताएं कि कितना मिस करें आप पाकिस्तान को और उसके पकवान को। क्या बात। ये देखिए, इसको हम बनाना कटिंग कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है हम ना कि जब हम फ्रूट्स काटते हैं, आमतौर पे सेब को जब काटते हैं तो होता ये कि सेब थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन जो टिप है वो ये है कि आप सेब को सबसे आखिर में काटें, और उसके बाद जब देखें कि अगर आपने पहले भी काट लिया है तो उसको थोड़ा सा लेमन जूस थोड़ा सा लगा के रखें या सिरका लगा के रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ये आयरन होता है, तो ये उसकी वजह जल्दी काला हो जाने की है। ठीक है ना, ये देखिए इसको हम काट लेंगे फ्रूट्स को अपने, ताकि अच्छा मुनीरा, आपको पता है फ्रूट्स तो आप काट रहे हैं, लेकिन कई घरों में ना बाहर जब पाकिस्तान से दूर होते हैं, कोई स्पेसिफिक डिश किसी ना किसी घर की एक ऐसी ज़रूर होती है कि जिस दिन वो बनती है ना तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इतनी याद आती है। हाँ, जो हमारे लोग पाकिस्तान से दूर हैं तो वो खाने की देखें एसोसिएशन कितनी ज़बरदस्त है कि घर में वो एक स्पेसिफिक खुशबू। और मेरा ख्याल से चाय की बात की जाए, हाँ चाय तो की वो बात तो की जाए। जनाब चाहे पाकिस्तान का कोई शहर हो या बाहर हो, तो वो एक पाकिस्तानियों की और खास चाय भी रवायत। कौन सी वाली चाय भी वो आपकी जो आप मिक्स चाय हमेशा बनाते हैं, जिसमें आप दूध पत्ती साथ में इलायची डाल के बनाते हैं। मेरा तो कभी कभी ये होता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही हो तो मैं उसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल देती हूँ, तो वो बड़ी ज़बरदस्त एक चाय की बन जाती है। आप उसको एक कप पी लेते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। वो कहते हैं ना कि एक कप चाय का और अच्छा हो तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन अगर चाय थोड़ी सी अच्छी ना हो, और चाय की भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। आप जब भी चाय बनाएं तो जो आपका चाय का जो पैन होता है और चाय का जो आपकी सब चाय को बना के अपनी चैनक होती है, उसको साफ़ सुथरा ज़रूर करके रखें, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो अच्छी नहीं धुली होगी और साफ़ नहीं होगी तो भी आपके चाय का जायका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है जनाब, चाय बनाना भी एक गुड़ है, और ये गुड़ इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के पकवान में इतना कुछ सीख रहे हैं तो ये भी सीखते रहेंगे। तो आप यहाँ पे लें एक ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में जनाब जो बन रहा था ना हमारा तंदूरी चिकन, तो आई जस्ट ट्राइड इट अमेजिंग। मुनीरा इतना ज़बरदस्त उसकी ग्रेवी है, बिकॉज रेजिस्ट तो हो ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा जनाब थोड़ा सा ट्राई किया जाए। बेहतरीन किस्म का उसका मेरा ख्याल से जो ग्रेवी है ना मुनीरा, मसाला जो उसका है वो उसका पेपरिका पाउडर और लेमन की वजह से बड़ा ज़बरदस्त उसका एक मसाला सा बन जाता है। और आपको पता है कि जब हम स्पाइसेस कोई से भी हम स्पाइसेस बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें उसका जो अरोमा होता है वो तो हमने अपनी एक उसकी मन कहते हैं ना एक क्या कहते हैं अपनी एक पहचान होती है, अपना एक जायका होता है, ठीक है ना। तो हाँ क्या बात है, ये देखें ना कितना ये थिक एक फॉर्म में। अच्छा, इसको हमें थोड़ा सा इसकी मैं करी थी प्रेजेंटेशन जो है ना मुनीरा उस पे बहुत, ताकि मैं इसको चाह रही थी कि इसको निकाल के फिश आउट कर दूं, फिर मैं पीछे की तरफ जाऊं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, यम्मी, बिल्कुल इसकी बोटी बोटी लैदा से है। क्या बात है जनाब, ये देखिए, लुक एट द कलर मुनीरा। कलर जनाब बहुत टेम्पटिंग है, एक बहुत डिफरेंट किस्म की मेरे ख्याल से हमारी ये पाकिस्तान के पकवान में आज ये डिश बनी है। ये देखिए, क्या बात, बड़ा ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर, और मुझे तो ये पर्सनली खुद से ही बहुत पसंद है। एंड आई एम श्योर मुनीरा इतना अच्छा बना है तो आप मेरे ख्याल से सबको ही पसंद होगा। अच्छा जी, हरी मिर्चों की टॉपिंग जी, टू मेक इट मोर स्पाइसी। आई थिंक जिन लोगों को बहुत स्पाइसेस पसंद है उनके लिए तो बड़े, देखिए स्पाइसेस भी अगर आप थोड़े खाएं लेकिन थोड़ा से बैलेंस्ड हो तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको उसका लगेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस डालनी और फिर आपसे खुद से भी नहीं खाए जा रहे हैं। उससे ये होता है कि एक तो आपको एसिडिटी हो जाती है और दूसरा ये कि आपसे खाने के बाद आप थोड़े से मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये देखिए, क्या बात है जनाब, मैंने प्रेजेंट हो गया। और अब चलते हैं जनाब मीठे की तरफ मुनीरा। अब मीठे की खुशबू भी एक बड़ी मीठी, वो कहते हैं ना ऑटोमेटिकली आपको धीमी धीमी मीठी सी एक खुशबू आ रही होती है। ये अभी हो रहे हैं, तो जब तक ये होते हैं तब तक हम इसको भी ठंडा करेंगे थोड़ा सा। तब तक मेरे पास जो फ्रूट्स हैं मैं उन फ्रूट्स को डालूंगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता है ये कि आप जब भी कोई फ्रूट्स वगैरह ऐड करते हैं तो या तो उसके अंदर ही ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि इसको मैं कंडेंस मिल्क के साथ टॉस करूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। यम्मी, ठीक है, ये देखिए ज़रा, तो ये बड़ा और एप्पल को हमने टॉस करेंगे, साथ में इसमें क्रीम के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि जब आप इसको खाएंगे तो ये एक अपना इसका एक टेस्ट होगा बड़ा ज़बरदस्त सा। ये देखिए, साथ में इसमें मैं डालूंगी इसमें क्रीम, ठीक है। अच्छा, बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन होता है जनाब जब क्रीम और फ्रूट्स का मिक्सचर हो ना। तो ये मैंने एप्पल बनाना है, अभी मैं स्ट्रॉबेरीज भी इसमें ऐड करूंगी, ऑलराइट, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी एक बेस सी बन जाएगी हमारे इसकी डेजर्ट की। आई थिंक मुनीरा इसको ये मेरा ख्याल से हाँ ये बस बन गया, इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक ये, ठीक है। ये देखिए ज़रा, अच्छा जो प्रोसीजर होता है ना उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखें ना मुनीरा कितने आपको ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर उसकी एक स्टेप आ जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि फ्रूट्स की पहले बेस होगी, इसके ऊपर जब आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना उसकी नूडल्स आ जाएंगे, स्वीट नूडल्स, तो वो फिर नीचे बेस होगी तो इसके अंदर अच्छी तरह उसका फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है जिसको हम बना रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया पाइनएप्पल भी, क्या बात। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज। देख लें जनाब, सारे कलर्स का जो एक मिक्सचर है ना वो हो गया रेड येलो, ठीक है। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हम ग्रेप्स। वाह जी वाह, तो ये मेरा ख्याल से एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज वाला मील है उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस हैं या जो बहुत ज़्यादा जिनको फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, ख्वाहिशमंद हैं। और मेरे ख्याल से वो भी मुनीरा जो बेचारे रोज़ इरादा करते हैं मेरी तरह के फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा करेंगे। हाँ, अब इसमें मैं डालूंगी डेट्स, थोड़ी सी खजूरें काट के डालूंगी, ठीक है। बड़ा हमारा रिच किस्म का मीठा बन रहा है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखें एक ही अगर मीठा बना लेंगे, अच्छा सा बना लेंगे जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि आपका एक तो दस्तरखान भी अच्छा लगेगा, दूसरा ये कि बहुत सिलेक्टिव किस्म का आपका मेन्यू होगा। मैं तो जब भी कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वन डिश में बनाऊँ और अच्छी सी बनाऊँ जिसमें आपका मेन्यू भी कंप्लीट आ जाए, सैलेड भी आ जाए और आपका मीठा भी आ जाए। तो फिर ये होता है कि आपको दोबारा से कोई और चीज़ चखने की या खाने की आपको तमा नहीं होती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे अकॉर्डिंगली, आप गेस्ट देखेंगे आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उनको कैसा फूड पसंद है, तो आप उसके हिसाब से
आप वो तमाम चीज़ें उसमें बनाएं। अच्छा मुनीरा, ये जो स्पेसिफिक डिश आप बना रही हैं ना, ये मेरे ख्याल से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत हेल्दी किस्म की एक बिल्कुल इसमें है। देखिए अगर आप इसको एज इट इज़ ही रखेंगे तो कितना देखें ज़बरदस्त इसका आएगा। Beautiful. ठीक है, ये इसमें स्ट्रॉबेरी वाली हम जेली डालेंगे साथ में। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे ही बैठ जाएंगी चीज़ें सारी जब इसके ऊपर मिल्क एंड स्वीट नूडल्स की टॉपिंग आ जाएगी। तो जब आप इसको डालेंगे अपने प्लेटर में, ठंडा करके खाएंगे तो बहुत एक ज़बरदस्त एक उसका बन जाएगा कि पहले दूध वाली सेवइयाँ होंगी, नीचे तमाम किस्म के अपने फ्रूट्स होंगे, लेयरिंग हो गई ना, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, है ना। देख लें जनाब, एक एक स्टेप आपको ना प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है ताकि अच्छी तरह रजिस्टर हो जाए कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही थी। मुनीरा इतना एलेबरेट कर देती हैं और इतना एक्सप्लेन करके। ये ले, इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। देखिए तमाम इसमें ये इट सेल्फ ही अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है जनाब, अच्छा लगेगा। क्या बात है। मेरे ख्याल से मुनीरा ये भी हमारा ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट, इतना नहीं लेकिन थोड़ा टाइम देखें। बात फिर वो ये मीठे के लिए सब्र सब्र बहुत तो ज़रूरी है। तो जनाब, और फिर मुनीरा अगर इसको मीठा करके खाएंगे तो क्या ही बात है। इसको चारियों में थोड़ा सा ठंडा कर लूँ, इसको फिर खाते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर फिर मैं गार्निश करती हूँ, तब तक इसको ठंडा करते हैं। और इसको ठंडा करने के साथ एक और जो प्लेटर है मैंने बनाना है, जो इंडिविजुअली मैं बनाती हूँ हमेशा से, वो है कि पर पोर्शन। तो मैं अभी आपको एक इंडिविजुअली भी बनाना सिखाऊंगी, तब तक ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। इसको गरम गरम इसलिए नहीं आपने डालना, आपने वेट करना है ठंडा करने का, क्योंकि आपने नीचे क्रीम ऐड की है, फ्रूट्स आपके हैं, तो वो बेसिकली जब इस पर गर्म चीज़ आप ऐड करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं भी इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लूँगी। अभी ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर इसको ऐड कर दूँगी। तो आपने भी इसका थोड़ा सा वेट करना है। आप पहले इसको बना के रख लें जब तक ये ठंडा हो जाएगा फ्रिज में। उसके बाद आपने इसके अंदर सबसे ऊपर इसकी करनी है लेयरिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक आपकी ये रेसिपी तैयार होगी। तो आपने फ़ीडबैक ज़रूर देनी है, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, फीडबैक और मेरे ख्याल से जो फरमाइश आप करते हैं उसका भी बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि उसी पे फिर हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम जी अगले दिन का मेन्यू अपने व्यूवर्स के लिए रखेंगे। और ये भी मेरे ख्याल से जिनकी भी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट आती रहती है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। तो आज उनके लिए इतने लोग मुनीरा इतनी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम में साथ साथ आमना मैंने एक ड्रिंक बनानी थी बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान बच गया था। तो मैं एक बना रही हूँ एलमंड शेक बना रही हूँ। उसमें आप चाहें तो वनीला आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं, कुल्फ़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बादाम के साथ हमेशा जो कॉम्बिनेशन रहता है ना वो अच्छा सा वो कुल्फ़े का रहता है। तो मैंने कुल्फ़े का यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एक इसकी शरबत बना हुआ है, साथ में उसके बादाम होंगे ताज़े, साथ में इसमें आप दूध ऐड कर सकते हैं और आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूध में बनाएंगे और साथ आइसक्रीम किसी चीज़ की टॉपिंग करेंगे कुल्फ़े के साथ, तो बड़ा ज़बरदस्त इसकी आपकी ड्रिंक बनेगी। तो क्या बात है जनाब, आज कुल्फ़े की बात हो रही है। तो मुनीरा, आपको पता है लाहौर के अंदरून में जो स्पेशली अब्रॉड से लोग आते हैं या बाहर पाकिस्तानी गए होते हैं, तो कुल्फ़ा भी देख लें क्या क्या बातें पाकिस्तान के पकवान की, कि जब भी जिक्र होता है तो मेरा ख्याल से, मुझे तो खुद अपने वतन से इतनी मोहब्बत है, आई एम श्योर आप लोगों को भी होगी, कि चाय की बात हो, कुल्फ़े की बात हो, हमारा तंदूरी चिकन हो या कुछ भी हो, हर चीज़ एसोसिएटेड है हमारे पकवान पाकिस्तान से। यहाँ पे हमारे साथ जनाब एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कौन बात कर रहे हैं और किधर से? आपका जी, मेरा नाम खालिद है और मैं यूके ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। सर एंजॉय करें हमारा शो। जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव शो है। पाकिस्तान को तो याद कर रहे होंगे फिर आज आप। जी जी, बस दिल कर रहा है कि अब वो पाकिस्तानी पकवान खुद भी पकाऊं और आज कुछ ऐसा ही पकाऊं। क्यों नहीं, कोई मुनीरा के लिए फरमाइश है आपके लिए, आपकी कोई डिश के लिए या कोई मील? ये कचौरियाँ बनाना सिखा सकती हैं? जी जी ज़रूर, जी ज़रूर, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। क्या बात है जनाब, कचौरियों की भी फरमाइश आ गई है, देख लें। हम डालेंगे तो नूडल्स। क्या बात है, जहाँ मुनीरा इसको प्रेजेंट करें, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, इसके बाद हम अपने लास्ट सेगमेंट में होंगे। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान।
बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान का फेवरेट सेगमेंट मेरे ख्याल से मेरा भी और आप लोगों का भी होता होगा, क्योंकि वो जो एक प्रॉपर प्रोसीजर से खाना गुजर के जब प्रेजेंट होता है तो क्या ही बात है। और वो जो खुशी मुनीरा मेरे ख्याल से आप लोगों को भी देती है और हमें भी। तो मुनीरा मेरे ख्याल से सारी चीज़ें रेडी हैं। हाँ बिल्कुल आमना रेडी है। और मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मीठे को किस तरह से प्रेजेंट किया है। जो स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स एंड डेट्स रह गई थी उसको मैंने उसकी टॉपिंग बना के इसको मैंने बिल्कुल छुपा दिया तमाम फ्रूट्स को। तो जब आप फ्रूट्स को आप नूडल्स के साथ खाएंगे तो नीचे फ्रूट्स भी प्रॉपर आएंगे, तो यमी सा आपको लगेगा, एक फीलिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने डिस्प्ले। क्या बात है। मेरे ख्याल से रेसिपी कार्ड जनाब यहाँ पे हो जाए चिकन तंदूरी मसाला का हमारे। तो यहाँ पे हम रेसिपी कार्ड चला रहे हैं चिकन तंदूरी का। आई एम शो यू गाइस गोइंग टू ट्राई इट। तो अब आप नोट डाउन कर लें ताकि ट्राई कर सकें। जैसे कि आपने देखा है हमने स्वीट डिज़र्ट को कैसे बनाया है। इसकी जो बेहतरीन जो टेक्निक्स हैं वो ये कि तमाम फ्रूट्स को आपने कट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, और आपने इसकी जो स्वीट नूडल्स हैं आपने वो बनाने हैं। ठीक है, जब आप उसको बना लेंगे इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है ये मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले नीचे फ्रूट्स, कंडेंस मिल्क और साथ में क्रीम की इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है अपने जो अपने इसकी नूडल्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल आपने ये एक टिप्स जो बताई है से यहाँ पे अरेबियन स्वीट नूडल्स की रेसिपी भी हमारे टीवी स्क्रीन पे होगी, तो आप वो भी नोट कर सकते हैं और ट्राई करें इसको। क्या बात है, पाकिस्तान के पकवान की इतने मज़ेदार डिशेस। और मेरे ख्याल से नोट आप लोगों ने कर ली होंगी सारे रेसिपी कार्ड जो हमने चलाया होता है। और अगर कोई पॉइंट मिस हो भी गए तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और फेसबुक के अलावा हमारा इंटरनेट पे हमारी एपिसोड होती है। अगर किसी की मिस हो जाती है तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो आप ज़रूर फॉलो करें, फीडबैक दें, हमें ट्राई करके बताएं, क्योंकि मुनीरा इतने प्यार से जब आपके लिए इतनी डिशेस बनाती हैं तो हमें भी उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप लोग सराहें और पसंद करें और फीडबैक दें। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा मुनीरा ने ये ड्रिंक जो है हमारी, मैंने साथ में आलमंड ड्रिंक बनाई है, देखिए क्या बात है, आलमंड ड्रिंक। हाँ, बादामों का एक सिरप बनाना है अपने चीनी में। अगर आप बादाम जो ब्लांच करने हैं उसमें चीनी में मिक्स करके आप उसका सिरप बना के रखें, आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी इसको पिए तो बहुत आपके लिए एक रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग और बहुत हेल्दी किस्म की आपकी ड्रिंक बनेगा। इसके साथ आपने जो ऑप्शनल करनी है वेरिएशन वो ये करनी है कि यही सेम ड्रिंक होगी, आपने इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करना है। थोड़ा सा नीचे रखिएगा ताकि ऊपर तक ना आए, क्योंकि जब आप आइसक्रीम का स्कूप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी ड्रिंक खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट मैंने आमना एक मेन्यू सा बनाया है। और आई होप के पाकिस्तान के पकवान में इतने ज़बरदस्त पाकिस्तानी डिशेस बनाई हैं, तो आज मैं तो आप लोगों को बिल्कुल इस बारे में तनकीद तो नहीं। आप मुनीरा क्या वो देखें जनाब, इतने मज़े का उसकी खुशबू है कि मेरे से तो रेजिस्ट ही नहीं हो रहा, मीठे की भी और उसकी भी। तो आपने भी ट्राई करनी है, और मेक श्योर कि आज जब बैठे तो अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को इनवाइट करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, पाकिस्तानी गैदरिंग करें और सेलिब्रेट करें। आज का दिन इतना मुबारक है। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत नोट के साथ मैं और मुनीरा आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।